नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। सबसे पहले आपको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी की जन्म कथा। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका रानी का प्राकट्य हुआ था। कथा आती है कि एक दिन महाराज वशभानु स्नान के लिए यमुना नदी के तट पर गए। वातावरण अत्यंत शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु बह रही थी और चिड़ियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। यमुना के जल में एक स्वर्णिम कमल का पुष्प तैर रहा था। इतना सुंदर कमल उन्होंने कभी नहीं देखा था। कौतूहलवश वे कमल के पास पहुंचे और देखा कि उसकी पंखुड़ियों के मध्य एक अत्यंत सुंदर और कोमल बालिका सोई हुई है। उसका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण के समान था और नेत्र कमल की पंखुड़ियों के भांति मनोहारी। उस बालिका को देखकर महाराज वशभानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और सोचने लगे कि इतनी अद्भुत कन्या को यहाँ किसने छोड़ दिया होगा। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वश, तुम और तुम्हारी पत्नी ने अनेक वर्ष तक कठोर तपस्या करी थी ताकि तुम्हें भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त हो। आज तुम्हारी यह तपस्या सफल हुई है। यह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं, अपितु भगवान की शक्ति है। इससे ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। इन्हें घर ले जाकर प्रेम पूर्वक और वात्सल्य से पालन करो। इतना कह के ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। महाराज वशभानु हर्ष से भरकर उस कन्या को घर लाए और अपनी पत्नी कृतिका देवी को सब वृत्तांत सुनाया। कृतिका देवी भी उस नन्ही बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। समय के साथ राधा रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। जो कोई उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। किंतु कुछ समय बाद एक समस्या उत्पन्न हुई। यह नन्ही बालिका ना तो रोती थी, ना ही अपनी आंखें खोलती थी। मानो स्वर्ण शक्ति भी नहीं थी। यह देखकर वशुभानु जी और कृतिका देवी अत्यंत चिंतित हो गए। तभी वहां नारद मुनि पधारे। उन्होंने सुझाव दिया, आप अपनी पुत्री के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन कीजिए और उसमें अपने परम मित्र नंद महाराज को उनके परिवार सहित अवश्य निमंत्रित कीजिए। वशभानु जी ने ऐसे ही किया। जन्मोत्सव की तैयारी आरंभ हुई और विशेष आमंत्रण नंद महाराज को भेजा गया। अपने मित्र का निमंत्रण पाकर नंद महाराज, यशोदा मैया और नन्हे कान्हा बरसाना पहुंचे। नन्हे कृष्ण जानते थे उन्हें क्या करना है। वे सीधे राधा रानी के पालने के पास पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में झांका, राधा रानी उनकी सुगंध पहचान गई। उसी क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल ली और सर्वप्रथम अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण का दर्शन किया। थोड़ी देर में वे रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार नेत्र खोलते और रोते देख वशभानु जी और कृतिका देवी का हर्ष का पवार हो गया। उनकी प्रसन्नता दोगुना हो गई। इस प्रकार राधा रानी का जन्म उत्सव पूर्ण हर्ष और आनंद के साथ संपन्न हुआ। दोस्तों, जैसे श्री कृष्ण प्राण है वैसे ही राधा रानी आत्मा है। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।